Hello students, welcome to Magnet Brains. This is Tasbeen Pathan, your science educator for class 9th and for class 10th. तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ क्लास 9th और क्लास 10th की साइंस, वो भी फुल कंप्लीट डिटेल कोर्स के साथ, जिसके अंदर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी डीपीपीज डेली प्रैक्टिस पेपर्स, जिनसे आपको और भी ज़्यादा हेल्प मिल जाने वाली है। और अगर स्टूडेंट्स आप सीबीएसई बोर्ड से हैं तो हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं केजी से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। और स्टूडेंट्स अगर आप स्टेट बोर्ड से हैं जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं स्टूडेंट 6 से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। और अगर आपको ई बुक्स एंड ई नोट्स चाहिए, उसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जल्दी से जाके आप उसको वहां से ग्रैब कर सकते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। अगर आपने मेरे प्रीवियस सेशन मिस कर दिए तो भाई जल्दी से जाकर उनको लगा लो, क्योंकि रेस्पिरेशन ऐसा चमका है ना मैंने वहां पे तुम लोगों का कि कभी दिक्कत ही नहीं आने वाली है लाइफ के अंदर कि रेस्पिरेशन क्या होता है। आज हम लोग देखेंगे प्लांट्स में कैसे होता है। मैम क्या प्लांट्स में भी होता है रेस्पिरेशन? आपको लगता है ना प्लांट्स मैम रेस्पिरेशन नहीं करते, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये चीज़ मतलब उनको लगता है ऐसा, बट ऐसा आज के सारे डाउट्स पे क्लियर हो जाएंगे। तो पहली हेडिंग कॉपी के अंदर जल्दी से लगा लीजिए स्टूडेंट्स, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। आज प्लांट्स के रेस्पिरेशन को डिटेल में कवर कर डालेंगे हम लोग। चलिए भाई शुरू करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले आते हैं, देखिए एक पॉइंट और मुझे आप लोगों को बताना था कि जैसे कि आप लोगों को ये चीज़ पता है कि हमारे में जो रेस्पिरेशन हो रहा है, रेस्पिरेशन क्या होता है बेसिकली कि मैम हम फूड से एनर्जी निकाल रहे हैं एट द एंड, ये होता है रेस्पिरेशन। पता है आप लोगों को? अब उस रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, और उस रेस्पिरेशन के दौरान बनती हुई CO2 उसको रिमूव करने की भी रिक्वायरमेंट हम लोगों को रहती है। हमारी बॉडी में वो चीज़ कैसे होती है स्टूडेंट? हमारी बॉडी में वो चीज़ होती है थ्रू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। वी हैव अ सिस्टम कॉल्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसके अंदर लंग्स एंड ब्लड वेसल्स आपस में मिलके ये काम कर देती हैं। लंग्स से ऑक्सीजन आती है, ब्लड वेसल्स में जाती है, ब्लड वेसल सेल के पास उसको छोड़कर आती हैं। फिर क्या होता है, फिर सेल से CO2 लेती हैं ब्लड वेसल वापस से, एंड उस ब्लड वेसल को लंग्स के पास छोड़कर आती हैं। अब ये जो मैंने बोल दिया और तुम्हें लग गया मैम क्या हो गया, चक्कर आने शुरू हो गया, रुक जाओ सब्र करो, देखो मैं बताती हूँ क्या बोला मैंने ये चीज़ बोली स्टूडेंट्स कि अगर मैं हमारे अंदर रेस्पिरेशन की बात करूँ तो आप ये चीज़ नोटिस करेंगे स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है, रुक जाइए, दिस इज अ पर्सन, कोई भी हो सकता है ये, एंड यहाँ पर आप देखिए ये बक्कल कैविटी है, ये तो सबको आती है। देन दिस कैविटी इज कॉल्ड, यह नेजल, एंड देन यहाँ से एक पाइप जाता है जो आगे फर्दर डिवाइड हो जाता है। तो अब ये मान लीजिए ये हो गया आपका, मैं अब क्या दिखा रही हूँ आप लोगों को, मैं दिखा रही हूँ आपको, देखो ये डिवाइड होकर एक तो चला जाता है ऐसे पीछे की तरफ को, ये फूड पाइप। डन, याद है ना आप लोगों को ये चीज़? यस मैम, ये चीज़ हमें याद है कि आपने ये चीज़ बताई थी कि एक पीछे को ऐसे चला जाएगा। रुकिए, एक ऐसे पीछे को निकल जाएगा और एक ऐसे आगे को, एक ऐसे निकल जाएगा, ऐसे आगे को आ जाएगा। अब देखिए ये जो पार्ट है स्टूडेंट, ये वाला, ये यहां से फॉर्मेशन करेगा स्टूडेंट्स। ये देखिए ये जो मैं बना रही हूं ना यहाँ पे, दिस पार्ट व्हाट आई एम मेकिंग हियर, ये कहाँ पे बना दी है रिंग मैंने, वेट, देखिए अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देती हूँ आप लोगों को ये, बिकॉज आई डोंट थिंक इट इज़ विजिबल टू यू ऑल। देखिए मैं क्या बोल रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ कि जब ये फूड पाइप तो निकल गया, इससे मतलब नहीं है, मतलब किस चीज़ से वो मैं समझा रही हूँ। देखिए अब जब ये नीचे को आएगी ऐसे, या ऐसा आएगी नीचे की तरफ को, तो आप देखेंगे यहाँ पर ऐसे टूट जाएगी, ब्रांचेस में टूट जाएगी। बताऊंगी क्यों टूटती है ऐसे ब्रांचेस में, ऐसे टूट जाएगी। एंड आप देखेंगे आपको यहाँ पे ऐसे C शेप की इनकम्प्लीट रिंग्स नजर आएंगी, ऐसे मतलब पूरे पे आपकी C शेप की रिंग रहने वाली है। ये ट्रैकिया की वो होती है पहचान, कार्टिलेजनस की बनी हुई होती है। अभी मैं सिर्फ आपको इतना बता रही हूँ कि ऐसे यहाँ पे रहने वाली है ऐसे,
एंड यू ऑल नो कि यहाँ पर आपके क्या प्रेजेंट होंगे स्टूडेंट्स, लंग्स प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट होंगे, ऐसे लंग्स यहाँ पर आपके प्रेजेंट रहने वाले हैं। डन, ऐसे आपके लंग्स प्रेजेंट रहने वाले हैं, दीज आर द लंग्स। एंड देन यू विल नोटिस हियर, व्हाट यू विल नोटिस दैट ये लंग्स हैं, let me color it first. बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताना है, इसलिए ये वाली चीज बता रही हूं मैं, वरना तुम्हें वो चीज समझ में नहीं आएगी। अब आप एक चीज देखेंगे कि ये ना आगे जाके और ऐसे टूट जाएंगी। वाओ, रहने दो इसको, ऐसे और टूट जाती हैं आगे जाके, दिस लाइक दिस। देन ये और फर्दर टूट जाती हैं ऐसे, ये ऐसे फर्दर ऐसे टूट जाती हैं, ठीक है, ये और ऐसे टूट जाती हैं। एंड अल्टीमेटली यहाँ पर स्टूडेंट्स व्हाट यू विल ऑब्जर्व दैट देयर आर द bag like structures, small bag, what the small bag, ऐसे और ठीक है। तो what you will observe मैम, they are the small bag, यहाँ पर आप देखेंगे they are the irregular होते हैं, रेगुलर नहीं होते हैं, irregular। इन इरेगुलर स्ट्रक्चर्स को स्टूडेंट हम लोग बोलते हैं एल्वियोलाई। क्या बोलते हैं हम लोग इनको, वी कॉल देम एल्वियोलाई। अब मान लीजिए इस बंदे ने यहाँ से सांस ली, तो यहाँ से ये एयर जो है ये अंदर आएगी, यहाँ पर आएगी, देन अल्टीमेटली यहाँ आएगी, यहाँ आएगी, यहाँ आएगी, अल्टीमेटली आ जाएगी आपकी एल्वियोलाइज में। कहाँ पर आ जाएगी स्टूडेंट, आपके एल्वियोलाइज में आ जाएगी। अब एल्वियोलाई है ये है एल्वियोलाई, ये एल्वियोलाई है, मान लीजिए ये एल्वियोलाई है अभी, ठीक है, ये आपकी एल्वियोलाई। तो हम लोग क्या देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ से होगी ब्लड वेसल पास। रुको, इसको ना मैं येलो से बनाती हूँ, ना फिर मुझे ब्लड वेसल बनाने में दिक्कत आएगी। ये है एल्वियोलाई, दिस इज एल्वियोलाई। एंड व्हाट यू विल ऑब्जर्व, आप ये देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारी एयर भरी हुई होगी, बहुत सारी एयर यहाँ पे भरी हुई होगी, बट मुझे मेन काम है ऑक्सीजन से, तो मैं आपको यहाँ पे ऑक्सीजन दिखाऊंगी। ऑक्सीजन बहुत सारी मात्रा में होगी, जो मैं आपको ऐसे येलो से दिखा रही हूँ, येलो डॉट से, बहुत सारी ऑक्सीजन है, ठीक है, क्योंकि एयर में खाली ऑक्सीजन नहीं होती है, नाइट्रोजन भी होती है, CO2 भी होती है, इसलिए मैं सिर्फ आपको ये दिखा रही हूँ। अब आप देखेंगे यहाँ पर आई, मान लीजिए कोई ब्लड वेसल, यहाँ पर कोई ब्लड वेसल आती है ऐसे, ये है ब्लड वेसल, ब्लड वेसल, क्या आ गई स्टूडेंट्स, ये आ गई ब्लड वेसल। अब हम ये चीज देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारी ऑक्सीजन होती है वो डिफ्यूजन के थ्रू कहाँ जाती है, यहाँ पर आ जाती है। डिफ्यूजन मतलब आपको पता है ना, यहाँ पर वो हायर कॉन्सेंट्रेशन में है, तो वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन में आ जाती है इन द ब्लड। तो यू विल ऑब्जर्व दैट यहाँ पे वो आ गई ऑक्सीजन। एंड यहाँ पर जो CO2 सेल लेकर आई थी, CO2 भी तो लेकर आई होगी ना सेल, विच आई एम मेकिंग इन अ लाइक अ पिंक कलर। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपकी CO2 भी होगी ब्लड वेसल में, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पर ज़्यादा होगी तो यहाँ पर भी थोड़ी बहुत होगी, यहाँ पर लिटिल होगी, बट यहाँ पर CO2 ज़्यादा होगी, तो वो भी डिफ्यूजन के थ्रू यहाँ से चली जाएगी कहाँ पे, एल्वियोलाई में। एंड जिस तरीके से CO2 अंदर आई थी उसी तरीके से CO2 बाहर जाएगी, ऐसे ऐसे ऐसे। क्या आपको समझ में आ रहा है जो मैं आपको समझा रही हूँ, समझ में आ रही है वाली चीज। मैंने आपको ये चीज समझाई कि हमारी बॉडी में कुछ इस तरीके से गैसियस एक्सचेंज होता है।
तो ऐसे में क्या होगा, जैसे अब वो ब्लड के पास पहुंचेंगी O2 है ना, तो ब्लड क्या करेगा, ब्लड का पूरा, मैंने बताया था ना आपको, ब्लड एक ऐसा वो है, ब्लड की वेसल्स ऐसी हैं जो पूरे बॉडी में आपकी बिछी हुई है इन द फॉर्म ऑफ वायर्स, वायर्स की तरीके से वो पूरी बॉडी में बिछी हुई है आपकी। तो आप यहाँ पे क्या चीज नोटिस करेंगे, आप ये चीज नोटिस करेंगे कि अब ये ब्लड वेसल एक एक सेल के पास रहेगी और उस सेल को ऑक्सीजन देकर आएगी। तो हमारे पास ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, समझ में आ गया, ऐसा होता है। अब मान लो ये ब्लड वेसल यहाँ आ गई, कोई जैसे मान लो यहाँ पे कोई सेल है, देयर इज अनदर सेल लाइक यहाँ बनाती हूँ, जैसे मान लो यहाँ पर कोई ये सेल है, दिस सेल। अब इस सेल, ये सेल रो रही है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन ही नहीं है, ग्लूकोज को बर्न करना है, रो रही है ना ये, ठीक है, ये रो रही है क्योंकि इसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसको ग्लूकोज को बर्न करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ब्लड वेसल आएगी, दिस ब्लड वेसल्स कम हियर, एंड ये क्या करेगी स्टूडेंट, इसके पास क्या है, इसके पास है ऑक्सीजन, इसके पास क्या है, इसके पास है ऑक्सीजन। देन ये ऑक्सीजन किसको दे देगी, ये ऑक्सीजन दे देगी सेल को, और सेल को मिल गई ऑक्सीजन और सेल हो चुकी है खुश। तो इस तरीके से आप, हमारी बॉडी में ये सिस्टम ऐसा एक्टिवेट रहता है, ठीक है, हमारी बॉडी में इस तरीके से हमारी बॉडी को ऑक्सीजन मिल पा रहा है। बट ऐसा प्लांट्स में नहीं होता। जैसे हमारे पास तो एक ही है, मतलब पूरा ब्लड वेसल्स हैं जो पूरे बॉडी को, मतलब पूरी बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उनकी है ऑक्सीजन को। बट प्लांट्स में ऐसा नहीं होता स्टूडेंट्स। प्लांट में हर एक पार्ट अपना इंडिविजुअल काम करता है, मतलब कि अपने लिए खुद से ही ऑक्सीजन लेता है वो बाहर से, और खुद से जो भी CO2 बनती है उस सेल के अंदर वो खुद से ही रिलीज करता है। ऐसा कैसे होता है स्टूडेंट, ऐसा होता है डिफ्यूजन के थ्रू। आप ये चीज़ नोटिस करते हैं स्टूडेंट्स के प्लांट्स के जो पार्ट होते हैं ना, वो मोस्टली आपके कैसे होते हैं, वो एयर के कांटेक्ट में रहते हैं डायरेक्ट। जैसे एक पॉइंट मैं आपको बताती हूँ, ये आपको व्हाइट कलर का पार्ट दिख रहा है, का दिख रहा है, इसमें ब्लड वेसल्स नहीं है। ये व्हाइट इसलिए है क्योंकि इसमें ब्लड वेसल पास नहीं हो रही हैं। तो आप ये चीज़ नोटिस करेंगे, ये क्यों है, क्योंकि ये जो है ना, ये जो हमारा पार्ट है व्हाइट वाला, ये डायरेक्ट, ये जो एयर है ना, ये यहीं से ऑक्सीजन लेता है। समझ में आ रही है वाले पॉइंट आप लोगों को, डन। चलिए अब देखिए, तो ये वाली चीज़ आप लोगों को समझ में आई। अब मैंने इससे आपको क्या चीज़ समझाने की कोशिश करी, मैंने आपको ये चीज़ समझाने की कोशिश करी कि प्लांट्स के हर पार्ट इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर दियर O2 इनटेक एंड CO2 रिमूवल के लिए। मतलब O2 को लेना और CO2 को एक्सेल कर देना, वो उनके, मतलब वो खुद उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उनके लिए कोई ऐसा सिस्टम नहीं बना हुआ है जैसे हमारे पास है, हमारे पास ब्लड वेसल्स ये काम कर रही हैं, बट उनके लिए ऐसा कोई सिस्टम नहीं बना हुआ है। समझ में आया वाला पॉइंट आप लोगों को। तो हर सेल अपना ध्यान खुद रखती है प्लांट्स के अंदर। तो प्लांट्स में सारी की सारी सेल क्या होती हैं, इंडिविजुअल होती हैं। ऐसा उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई आएगा देकर जाएगा फिर काम होगा। जैसे आप सेल जब सेल क्या करेगी, सेल के पास CO2 भी होगी, देखो यहाँ पे सेल के पास होगी यहाँ पर CO2 भी, तो ये CO2 वापस से ब्लड वेसल में चली जाएगी। अब ये ब्लड वेसल वापस से लंग्स में आएगी, लंग्स को देगी, मतलब यहाँ से देखो जैसे यहाँ पे गई, अब वापस से नाक से बाहर। समझ में आ गया वाला पॉइंट आप लोग। अगर ये चीज चमक चुकी है तो जल्दी से रेड हार्ट कमेंट करो कि क्यों प्लांट्स का ऐसा डिफरेंस और इनका ऐसा है। ऐसा प्लांट्स में नहीं होता। प्लांट्स में क्या होता है, इंडिविजुअल हर एक सेल रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर दियर लाइक इनटेक एंड एक्सेल ऑफ गैसेस। द प्लांट गेट दिस एनर्जी बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। देखिए प्लांट्स को भी एनर्जी कैसे मिलेगी, प्लांट्स में जैसे ये सेल है, ये सेल है, तो आप ये देखेंगे स्टूडेंट, ये जो सेल है, ये जो सेल है, ये सेल के पास ग्लूकोज था, प्लांट्स ने बनाया होगा ना अपने लिए C6H12O6 थ्रू द फोटोसिंथेसिस। अब प्लांट्स को मिली ऑक्सीजन और वो इसको बर्न करके यहाँ से क्या बना लेगी, ATP बना लेगी, एंड साथ में CO2 एंड वाटर रिलीज होगा। ये हर सेल की कहानी है, ये हर एक लिविंग सेल की कहानी है रेस्पिरेशन वाली। ये क्या है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ये क्या है मैम, ये है रेस्पिरेशन। अगर ये सेल के अंदर हो रहा है तो ये किस टाइप का रेस्पिरेशन है मैम, ये कहलाएगा सेल्यूलर रेस्पिरेशन। समझ में आई वाली चीज, यस मैम, ये चीज हमें क्लिक हो चुकी है। अब देखिए प्लांट ऑल्सो यूजेज ऑक्सीजन, प्लांट ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, प्लांट्स भी भाई, ऑफ एयर फॉर रेस्पिरेशन। तो अगर किसी मतलब बच्चे को ऐसा लगता है कि मैम प्लांट्स तो कभी ऑक्सीजन का इस्तेमाल ही नहीं करते, प्लांट्स भी इतने सतह सावित्र नहीं हैं, प्लांट्स भी ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके CO2 रिलीज करते हैं, बट उनका रेट हमारे मुकाबले कम है। कम नहीं बोल सकते, ये बोल सकते हैं क्योंकि वो CO2 को अगर निकाल भी रहे हैं तो वो CO2 का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, मतलब उनको रिसाइकल भी करना आता है उस चीज़ को, वो उस चीज़ का रीयूज़ भी कर रहे हैं। कैसे, वो उसी CO2 को यूज़ कर लेते हैं इन द फोटोसिंथेसिस। तो मतलब कि वो हमें नुकसान पहुंचा ही नहीं रहे हैं, वो हमें कभी, और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग भर भर के CO2 डिलीवर कर रहे हैं, लो पकड़ो CO2, ऐसा हमारा सीन हो रखा है। समझ रहे हो मेरी बात। अब देखो and respiration and release CO2. Thus the respiration in plants also involve the exchange of oxygen and CO2. तो ऐसे ही प्लांट्स में होता है, प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन होता है, वो O2 का अंदर आना एंड CO2 का निकल जाना, बट
हम लोग ये देखते हैं स्टूडेंट्स कि ये इस तरीके से अंदर नहीं आता जैसे हमारे अंदर आता है, मतलब कि O2 इस तरीके से अंदर एंट्री नहीं लेती जैसे हमारे अंदर लेती है। जैसे हमारे अंदर कैसे लेती है दिखाया था मैंने आप लोगों को पीछे, एक बार दोबारा देख लो। हमारे अंदर ऐसे एंट्री होती है, पहले लंग्स के थ्रू एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई देगी ब्लड वेसल को, ब्लड वेसल देंगे सेल्स को, सेल्स CO2 दे देगी वापस से ब्लड वेसल को, ब्लड वेसल वापस से आएंगे लंग्स के पास, एल्वियोलाई को देंगे CO2 एंड CO2 निकल जाएगी बॉडी से बाहर। ये हमारे अंदर होता है, बट प्लांट्स के अंदर ऐसा नहीं होता स्टूडेंट्स। प्लांट्स के अंदर क्या होता है, उसका हर एक पार्ट इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर दियर ऑक्सीजन एंड CO2 के लिए, समझ गए। सो ऑक्सीजन एंड CO2 आर द रेस्पिरेटरी गैसेस। तो हम ऑक्सीजन एंड CO2 को क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट, रेस्पिरेटरी गैसेस बोल सकते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है और ये आएगा। रेस्पिरेटरी गैसेस के बारे में पूछ चुके हैं कि कौन सी होती हैं, क्योंकि एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी मैं आपको पढ़ाऊंगी, उसके लिए होल्ड पर आओ जरा, हार्ट को और ब्लड को आना दो वहाँ पे। देखो, द रेस्पिरेशन इन प्लांट डिफर फ्रॉम दैट इन एनिमल्स इन 3 रिस्पॉन्सेज, 3 रेस्पेक्ट। मतलब कि जो रेस्पिरेशन होता है प्लांट्स के अंदर स्टूडेंट्स, वो 3 पॉइंट्स के मुकाबले अलग होता है। मतलब कि कुछ ऐसे स्टेप हैं जो एनिमल्स में अलग होते हैं और प्लांट्स में अलग होते हैं। आइए देख लेते हैं उनको जल्दी से। चलिए भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर लेना चाह रहे हो तो ले लो। और उस वाले का ले लिया था ना, उस वाले का स्क्रीनशॉट ले लिया था ना, ले लो उसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया। डन, आगे बढ़ जाऊँ। यस मैम, आ जाइए आगे। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी हैव दिस ऑल द पार्ट ऑफ अ प्लांट। जैसे कि आपको पता है, देखो एक प्लांट अगर मैं आपको बनाऊँ, लेट मी मेक अ प्लांट फर्स्ट। तो पहले बनाते हैं स्टूडेंट्स प्लांट। देखो मैंने ये ग्रीन ही बना रही हूँ, 2 प्लांट्स बनाऊंगी, चलो अभी ग्रीन ही बना लेती हूँ। इनकी ग्रीन स्टेम होती है ना, दिस इज द सॉइल एंड यहाँ पर रूट्स एम्बेडेड होंगी नीचे। And they are the root here. तो ये हो जाएंगे स्टूडेंट्स रूट। रुको अभी सब पूरा बना लूँ, फिर उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर होंगी शुरू आपकी लीव्स। ये हो जाएगा आपका प्लांट, ये आपका प्लांट है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे क्या चीज़ नोटिस करेंगे, आप ये चीज़ नोटिस करेंगे कि मैम यहाँ पे रूट भी है हमारे पास, यहाँ पर रूट, हमारे पास स्टेम भी है और मैम हमारे पास लीव्स भी हैं। तो अभी आपने ये चीज़ बोली कि प्लांट्स जो होते हैं वो ऐसे, उनके पास कोई जैसे हमारे पास ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम उनके पास तो है नहीं, तो मैम इसका मतलब कि लीव्स अपनी सेल खुद से लेंगे ऑक्सीजन, करेक्ट। स्टेम अपनी स्टेम की सेल्स खुद से लेंगे ऑक्सीजन, बिल्कुल करेक्ट। और रूट्स भी अपना ऑक्सीजन खुद से ही ढूंढेंगी। इनके लिए कोई ऐसा मतलब कि है ही नहीं, मतलब कि कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि इनके पास ऑक्सीजन या CO2 इनसे ला सके। समझ में आ गया वाला पॉइंट आप लोगों को। आप देखिए, आप जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि इनके पास जैसे रूट, स्टेम्स एंड लीव्स होती हैं, परफॉर्म रेस्पिरेशन इंडिविजुअली, क्या इंडिविजुअली। ऑन द अदर हैंड एन एनिमल परफॉर्म रेस्पिरेशन एज अ सिंगल यूनिट। समझ पाए वाला पॉइंट आप लोग। सिंगल यूनिट मतलब कि एक ब्लड ही पूरा उनको ऑक्सीजन एंड CO2 लेके इधर उधर कर देता है। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन प्लांट्स देयर इज अ लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। देखिए ज़्यादा का इस्तेमाल नहीं कर सकती, ज़्यादा गैसेज ये इस्तेमाल नहीं करती हैं, क्योंकि इनका जो आप देखेंगे ये जो गैसेज इनके अंदर ट्रांसफर हो रही हैं, डिफ्यूजन के मैकेनिज्म से हो रही हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट को डिफ्यूजन नहीं आता है तो जल्दी बताइए किस किस को नहीं आता है। डिफ्यूजन होता है स्टूडेंट, अगर कोई गैस, मान लो यहाँ पर कोई गैस है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन में है, क्या है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन में है, और इधर वो गैस नहीं प्रेजेंट है, तो हम ये देखेंगे वो गैस के पार्टिकल्स इधर से निकल के इधर आ जाएंगे। तो ये होता है डिफ्यूजन। हायर कॉन्सेंट्रेशन से किसी भी पार्टिकल का लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ आना, वो कहलाता है डिफ्यूजन। समझ में आया वाला पॉइंट आप लोगों को। तो हम ये देखते हैं कि डिफ्यूजन के थ्रू ही इनमें गैसेस वो होती हैं। अब डिफ्यूजन बहुत ज़्यादा स्लो होता है, स्लो स्टेप होता है डिफ्यूजन, तो इसलिए इनका हर लीव का, हर सेल का अपना अलग अलग खुद का वो रहता है कि भैया आप खुद अपना ऑक्सीजन लो और खुद ही अपना CO2 को रिलीज करो।
तो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन देयर इज अ लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर, मतलब कि दूसरे, जैसे मान लो ये एक सेल है, ये एक सेल है और ये दूसरी सेल है, तो बहुत मुश्किल, मतलब बहुत ही मुश्किल, बहुत ही कम जाएगा कि यहाँ से एक O2 निकल के इस सेल को मिल जाए, क्योंकि डिफ्यूजन के थ्रू हो रहा है, डिफ्यूजन बहुत स्लो होता है। ऑन द अदर हैंड रेस्पिरेटरी गैसेज आर यूजुअली ट्रांसपोर्टेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस इनसाइड एन एनिमल ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। और हमारे अंदर भाई सर से लेकर पैर तक कहीं भी पहुंचवा लो, कहीं पर भी पहुंचवा लो, कहीं एकदम पहुंच जाएंगी, बहुत जल्दी फास्टली पहुंच जाएंगे, ठीक है। दिस द रेस्पिरेशन इन प्लांट्स आकर एट अ लो रेट, जो प्लांट्स में रेस्पिरेशन होता है स्टूडेंट वो स्लो रेट पर होता है। ऑन द अदर हैंड द रेस्पिरेशन इन एनिमल्स अकर एट अ मच फास्टर रेट, बट जो एनिमल्स में रेस्पिरेशन होता है वो बहुत ज़्यादा फास्टर होता है। समझ में आ गया वाला पॉइंट आप लोगों को? चलिए भाई आगे बढ़ रही हूँ मैं, नेक्स्ट देखिए। अब स्टूडेंट प्लांट गेट ऑक्सीजन बाय डिफ्यूजन, मैंने आपको वही बताया कि प्लांट जो होते हैं वो ऑक्सीजन जो लेते हैं वो डिफ्यूजन के थ्रू लेते हैं। तो इफ अगर अभी भी किसी को डिफ्यूजन समझ में नहीं आया है तो मैं आपको बता दूं एक बार डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन क्या होता है स्टूडेंट? मान लीजिए आपके पास ये कोई बीकर था और आपने इस बीकर में कोई एक साइड में ऐसे यहाँ पर कुछ भी ऐसे गैस छिड़क दी, गैस डाल दी, तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व आफ्टर सम टाइम, यू विल ऑब्जर्व दैट कि ये जो पार्टिकल यहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट थे, दे लाइक ये इधर आना शुरू कर देंगे, क्योंकि जहाँ पर इनकी कॉन्सेंट्रेशन कम होगी ना ये उधर साइड आना शुरू कर देंगे, इधर साइड ऐसे। तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ आना ही डिफ्यूजन कहलाता है। समझ में आई ये चीज़? मान लीजिए आपने क्या करा, आपने क्लास 9 में भी पढ़ा होगा ये चीज़ कि जैसे हम मैम परफ्यूम को स्प्रे करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि उसको एक साइड में स्प्रे करेंगे तो वो सब में डिफ्यूज़ हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैम वो गैस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है, अगर आप उसको एक साइड स्प्रे करते हैं वो सब जगह फैल जाते हैं। ऐसे यहाँ पर है, तो डिफ्यूजन गैस, ऑक्सीजनिक गैस है ना, तो उसका भी तो डिफ्यूजन हो रहा होगा। तो हम ये देखते हैं प्लांट्स हैव अ ब्रांचिंग शेप। प्लांट्स क्या होते हैं? प्लांट्स की होती है ब्रांचिंग शेप, ब्रांचेस निकली हुई होती हैं। भाई डिफ्यूजन कराने लगे ना तो जाने कितने टाइम में मिलेगा ऑक्सीजन किसी प्लांट सेल को। प्लांट हैव अ ब्रांचिंग शेप, सो दे हैव अ क्वाइट, और इनका ना लार्ज सरफेस एरिया होता है, ब्रांचिंग ज़्यादा है तो सरफेस एरिया ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू देयर वॉल्यूम। देयरफॉर diffusion alone can supply all the cell of the plant with as much oxygen as the need for respiration. Diffusion occur in root, stem, leaves and of plant. It means के देखो जैसे एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो हम ही देखेंगे डिफ्यूजन के थ्रू वो बाहर से अंदर आ जाएगी, डिफ्यूजन के थ्रू बाहर से अंदर आ जाएगी, लीव्स में अलग से आ जाएगी, लीव्स की सेल को अलग से मिल जाएगी, स्टेम अपना अलग से इंतजाम कर लेंगे, रूट्स अपना अलग से। अब आप सोचोगे मैम चलो ठीक है स्टेम और लीव्स का तो समझ में आता है क्योंकि वो एयर के कांटेक्ट में है, मैम रूट्स कैसे लेती हैं ऑक्सीजन? दिस कैन बी अ क्वेश्चन, है ना, हो सकता है ना, दिमाग में आ रहा होगा ये चीज़। मैं बताती हूँ कैसा करते हैं। देखो स्टूडेंट, सॉइल में भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, भले से कम हो बट प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो हम ये देखते हैं रूट्स में जो रूट हेयर होते हैं वो भी डिफ्यूजन के थ्रू ही ऑक्सीजन अंदर आ जाती है रूट्स में, और रूट्स की सेल उसका अपना काम कर लेती हैं, उससे ऑक्सीजन को यूज़ करके ग्लूकोज मतलब ब्रेक डाउन करके एटीपी वगैरह वहाँ से वो निकाल लेती हैं, ठीक है। सॉइल में प्रेजेंट जो ऑक्सीजन होती है, समझ में आ गया वाला पॉइंट आप लोगों को? क्या ये चीज़ समझ में आती है आप लोगों को? तो ये जो स्टेम, लीव्स एंड रूट में जो रिस्पिरेशन होने वाला है वो किसके थ्रू होने वाला है? डिफ्यूजन के थ्रू होने वाला है। इस पॉइंट को माइंड में रखिएगा बिल्कुल। चलिए भाई, तो आप पहले देख लेते हैं रेस्पिरेशन इन रूट्स। रूट्स में किस तरीके से रेस्पिरेशन होता है, तो लेट मी शो यू इन ऑन दिस स्लाइड। देखिए मान लीजिए ये कोई रूट है, जैसे मैं एक रूट बना के दिखा देती हूँ आपको। तो मैं एक ही दिखा रही हूँ, ऐसे पूरी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं साइड में आपको दिखाऊं, ऐसे ये रूट है, बट मैं आपको एक इसका बड़ा लुक दिखा रही हूँ, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे अगर मैं एक ही रूट निकाल दूँ, दिस इज अ व्यू ऑफ, और यहाँ पे आप देखेंगे आपको ऐसे दाढ़ी सी भी नजर आती है, दाढ़ी नहीं होती है, ये होता है रूट हेयर। डन। अब देखिए, अब आप देखते हैं यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ रीजन्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर इस तरीके से इसमें होंगे ऐसे रूट हेयर। These are the root hair. These are the root hair. क्या है स्टूडेंट? ये है रूट हेयर। चलिए ठीक है, ये है मैम हमारे रूट हेयर।
ये क्या करते हैं स्टूडेंट, ये करते हैं जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है सराउंड में, ऐसे यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है सॉइल के अंदर, ये ऑक्सीजन है, और लेट मी मेक इट इन रेड, मैं डॉट से दिखा रही हूँ, आपको पता चल जाएगा मैं क्या बनाने की कोशिश कर रही हूँ। ये ऑक्सीजन प्रेजेंट है मान लीजिए, तो अब क्या होगा स्टूडेंट, बाहर तो ऑक्सीजन ज्यादा है, बाहर ऑक्सीजन ज्यादा है, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये ऑक्सीजन ऐसे बाहर हायर कॉन्सेंट्रेशन होने की वजह से ये रूट हेयर के थ्रू होती हुई, ये रूट हेयर के थ्रू होती हुई कहाँ घुस जाएगी, रूट्स में घुस जाएगी। और रूट्स में मान लीजिए जो सेल्स हैं, मान लीजिए मैं यहाँ पे ऐसे सेल भी बना दूं, ये जो सेल्स हैं रूट की, ये जो सेल्स हैं रूट की, जो मैं व्हाइट से बना रही हूँ स्टूडेंट, जो मैं किससे बना रही हूँ, व्हाइट से, ये क्या है, ये है सेल्स, ऑफ रूट सेल्स हैं। तो यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट, ये जो ऑक्सीजन है, ये जो ऑक्सीजन है वो इसके पास आएगी। अब आपको पता है ग्लूको, अब क्या होगा, आप देखो यहाँ पे, देखो साइड में बता देती हूँ मैं क्या होगा, वही चीज होगी। अब यहाँ पर मैम जैसे सेल अगर मैं बाहर निकाल के दिखाऊंगी आपको, तो आप क्या देखेंगे, अगर मैं एक सेल को बाहर निकाल दूंगी कि मैम ऑलरेडी इसके पास ग्लूकोज होगा। कैसे होगा मैम, क्योंकि फोटोसिंथेसिस से लीव्स ने बनाया होगा, तो वो किसके थ्रू, फ्लोएम के थ्रू इसके पास आ गया होगा। अब मैम इसने ऑक्सीजन कहाँ से ले ली, बाहर से ले ली, थ्रू द डिफ्यूजन विद द हेल्प ऑफ रूट हेयर। अब मैम ये क्या करेगी, वही काम करेगा प्लांट। अब प्लांट क्या करेगा मैम, इससे एटीपी जनरेट करेगा, और मैम साथ में CO2 एंड वाटर रिलीज होगा। तो मैम हम देखेंगे ये जो CO2 है मैम, ये CO2 यहाँ से, ये CO2 जो अंदर बनेगा, जैसे मान लो यहाँ पे CO2 बन गया ये, तो ये CO2 रूट हेयर से होता हुआ ऐसे कहाँ चला जाएगा, रूट से बाहर चला जाएगा। कैसे, रूट से बाहर चला जाएगा। तो यू कैन सी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 आउटसाइड द रूट ऑल्सो। समझ में आ गया वाला पॉइंट? अगर समझ में आ गया, क्या क्रिस्टल क्लियर हो गया कि मैम रूट में किस तरीके से रेस्पिरेशन हो रहा है? हो गया चीज क्रिस्टल क्लियर? अगर हो गया तो जल्दी से यार रेड हार्ट कमेंट करो, मुझे बहुत पसंद आता है जब आप लोग रेड हार्ट को कमेंट करते हो। ठीक है, तो ले लो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट, डन। आगे बढ़ जाऊं मैं तो आपको पता चल गया ना कि रूट कैसे इनटेक कैसे कर रही है ऑक्सीजन का, थ्रू डिफ्यूजन, और आउट मतलब कि निकाल कैसे रही है CO2 को, थ्रू डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के थ्रू ही ये काम हो रहा है विद द हेल्प ऑफ रूट हेयर। चलिए भाई आ जाइए देखते हैं। तो एयर इज प्रेजेंट इन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉइल, सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में एयर प्रेजेंट है। द रूट ऑफ अ प्लांट टेक द ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर रेस्पिरेशन फ्रॉम द एयर प्रेजेंट इन बिटवीन द सॉइल पार्टिकल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। किस प्रोसेस के थ्रू लेता है स्टूडेंट? डिफ्यूजन के थ्रू लेता है। एक मिनट रुको स्टूडेंट्स, एक मिनट। तो देखिए भाई नेक्स्ट आते हैं, द एक्सटेंशन ऑफ द एपिडर्मल सेल ऑफ अ रूट आर कॉल्ड रूट हेयर। वही रूट हेयर के बारे में बात करें तो डरना मत कि मैम एपिडर्मल सेल्स क्या है, उनका एक्सटेंशन क्या है। द रूट हेयर आर इन कॉन्टैक्ट विद द एयर ऑफ सॉइल। अब जो रूट हेयर है स्टूडेंट्स वो किसके कॉन्टैक्ट में है? सॉइल के कॉन्टैक्ट में है। ऑक्सीजन diffuses into root hair and reaches all the other cell of the root for respiration। अब रूट हेयर से होती हुई ऑक्सीजन कहाँ पर आएगी? सेल के अंदर आएगी, एंड देन टू फॉर्म अ, और वहाँ पे सेल को मिल जाएगी ऑक्सीजन। फिर CO2 इसी तरीके से रूट से बाहर जाएगी विद द हेल्प ऑफ अ रूट हेयर। CO2 गैस प्रोड्यूस इन द सेल ऑफ द रूट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन मूव्स आउट थ्रू द सम रूट्स हेयर बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। समझ में आ गई वाली चीज? अगर समझ में आ चुकी जल्दी से भाई रेड हार्ट कमेंट हो जाना चाहिए, और एक बार वापस से देख लो इस डायग्राम को। दिस वन समझ में आ गया ना ये वाला पॉइंट कि रूट हेयर से किस तरीके से मैम अंदर आती है ऑक्सीजन और किस तरीके से बाहर जाती है। समझ में आ गया? चमक गया कॉन्सेप्ट? यस मैम, चलिए हमारे कॉन्सेप्ट चमक चुका है। चलिए भाई आइए नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है डज द रेस्पिरेशन इन रूट्स, एक मिनट, डज द रेस्पिरेशन इन रूट्स अकर बाय द डिफ्यूजन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे हम देखते हैं रेस्पिरेटरी गैसेस क्या है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है मैम? ऑक्सीजन और CO2 की बात हो रही है। तो हम ये चीज नोटिस करते हैं कि जो डिफ्यूजन होता है, जो डिफ्यूजन होता है रेस्पिरेटरी गैसेस का रूट्स में, मतलब डिफ्यूजन के थ्रू ही रेस्पिरेटरी गैसेस पास हो सकती हैं थ्रू द रूट हेयर। वी कैन सी इन अ फिगर दिस। इस फिगर में आप देख भी पा रहे होंगे, जैसे ये रूट है स्टूडेंट्स, ये रूट है एज यू कैन सी, एंड दे आर द एयर स्पेसेस। ये जो दिख रहा है ना आपको, दिस वन, मतलब ये पार्टिकल नहीं, ये एयर स्पेस है, खाली है, ये सब एयर है, इसमें एयर प्रेजेंट होगी। तो अब रूट हेयर के थ्रू यहाँ पर ये जो है ये रूट हेयर, ये दिख भी रहे होंगे आपको बहुत छोटे ब्लैक ब्लैक से, इनके थ्रू ऑक्सीजन अंदर डिफ्यूज हो जाएगी और CO2 बाहर से, मतलब अंदर से बाहर की तरफ डिफ्यूज हो जाएगी। समझ में आ गया वाला पॉइंट? क्या ये चमक चुका है आप लोगों को? यस मैम, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया हम लोगों को। देखो इट हैज बीन फाउंड दैट द, अब देखो एक पॉइंट आपने नोटिस किया होगा कि जो लैंड प्लांट्स होते हैं
वो ना अगर उनकी मिट्टी में ज़्यादा पानी हो जाए, ज़्यादा वाटर हो जाए, तो उससे क्या होता है, उनकी ना डेथ हो सकती है, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा पानी होने की वजह से वहाँ पे एयर का जो वो है ना वो कम घुल पाती है फिर उससे, तो मतलब कि वो ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी प्लांट्स की रूट्स को। तो देखिए, इट हैज़ बीन फाउंड दैट द लैंड प्लांट डाई इफ देयर रूट रिमेन वाटरलॉग। वाटरलॉग मतलब उनकी रूट्स पानी में फंस जाए, पानी ज़्यादा आप दे दें उस प्लांट को फॉर अ कंसिडरेबल टाइम, मतलब देते रहें। दिस इज बिकॉज टू मच वाटर एक्सपेल ऑल द एयर। अब टू मच वाटर, ज़्यादा पानी क्या करता है, वहाँ से एयर को निकाल देता है, ठीक है। अब जब वो एयर को वहाँ से निकाल देगा तो ऑक्सीजन ही नहीं बचेगी वहाँ पे, तो रूट हेयर किस चीज़ को डिफ्यूज़ करेंगे अंदर, तो फॉर्म इन बिटवीन द सॉइल पार्टिकल। ड्यू टू दिस ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल, जिसकी वजह से ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं रहने वाली है टू द रूट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन, जिससे रूट्स अपना एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म कर सकें। अंडर दीज कंडीशंस द रूट विल रेस्पायर एनएरोबिकली प्रोड्यूसिंग एल्कोहल, दिस में किल द रूट। अब इस केस में देखो मैंने आपको बताया, अब वो मजबूरी में स्टूडेंट्स क्या करेगी, उसको ऑक्सीजन तो मिल नहीं पा रही है, तो वो मजबूरी में एनएरोबिक रेस्पिरेशन को परफॉर्म करेगी, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोडक्ट क्या रहेगा, इथेनॉल रहेगा, और इथेनॉल की वजह से, उस एल्कोहल के बनने की वजह से रूट की डेथ हो जाएगी। तो इसलिए अगर आपके घर में प्लांट्स भी हैं तो उनको ज़्यादा पानी ना दें, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही पानी दें। वाटर लॉगिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वाटर लॉगिंग होगी तो आपको बता ही दिया है मैंने क्या होगा, रूट्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से वो एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म नहीं कर पाएंगी, और अगर वो एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म नहीं कर पाएंगी तो वो क्या करेंगी, एनारोबिकली रेस्पिरेशन को परफॉर्म करेंगी, जिसके दौरान जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा अल्कोहल, और अल्कोहल जो है वो रूट को किल कर देगा। डन। ये वाली चीज क्या क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है कि मैम रूट में किस तरीके से रेस्पिरेशन होता है। अगर ये चीज आ चुकी है बिल्कुल अच्छे से, तो अब मैं जानना चाहती हूँ स्टेम पर। डन, आ जाइए। चल, हाँ भाई, कहाँ गया ये रहा। नेक्स्ट, रेस्पिरेशन इन स्टेम्स। स्टेम्स में स्टूडेंट्स रेस्पिरेशन कैसे होता है, लेट मी टेल यू। ओके डन, आ जाइए यहाँ पे मेरे साथ। चलिए देखिए, तो नेक्स्ट हेडिंग आप क्या लगाएंगे, रेस्पिरेशन इन स्टेम्स। स्टेम्स में किस तरीके से रेस्पिरेशन होगा। अब जैसे कि आप बोलेंगे मैम क्या सब स्टेम में सेम तरीके से होगा, देखो होगा तो डिफ्यूजन के थ्रू ही, तीनों में डिफ्यूजन के थ्रू होगा, लीव्स में भी, रूट्स में भी और इसमें भी होगा डिफ्यूजन के थ्रू, बट थोड़ा सा डिफरेंस क्या आएगा वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखिए, आपने देखा है दो टाइप की स्टेम होती हैं, एक होती है हार्बेशियस और एक होती है नॉन हार्बेशियस। ज्यादा टू टाइप ऑफ स्टेम्स, हार्बेशियस एंड नॉन हार्बेशियस। हार्बेशियस होती हैं जो ग्रीन स्टेम्स होती हैं, जो ग्रीन स्टेम होती हैं। वो ग्रीन क्यों है, वो ग्रीन है मैम क्योंकि वहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, तो इसका मतलब मैम वहाँ पर क्या स्टोमेटा भी प्रेजेंट है, करेक्ट। तो जो देखिए दो टाइप की मैंने आपको स्टेम्स बताई, दे आर द टू टाइप्स ऑफ स्टेम्स। एक होती है हार्बेशियस, जो ग्रीन होती हैं स्टूडेंट, जो कैसी होती हैं, ग्रीन होती हैं, समझ में आया। और एक होती है वुडी, वुडी 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 मतलब कि जो नॉन हार्बेशियस होती हैं, वुडी स्टेम। ये होती है इस तरीके से, जो ब्राउन कलर की होती हैं। तो मैम इसमें तो चलिए स्टोमेटा मिल जाएगा। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, इसमें रेस्पिरेशन होता है थ्रू स्टोमेटा। रेस्पिरेशन अकर थ्रू स्टोमेटा, थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है स्टूडेंट, इसके अंदर रेस्पिरेशन होता है। बट अगर हम बॉडी में बात करें तो इनके पास स्टोमेटा तो होता नहीं है कि मैम नॉन ग्रीन है। तो हम ये देखते हैं स्टूडेंट, इनमें रेस्पिरेशन होता है एक स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड लेंटिसेल्स। क्या बोला मैंने, लेंटिसेल्स के थ्रू इनमें रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन अकर थ्रू लेंटिसेल्स, लेंटिसेल्स। तो आइए मैं बताती हूँ इनमें क्या क्या डिफरेंस रहने वाला है। देखिए स्टोमेटा एंड लेंटिसेल्स आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूँ स्टूडेंट्स स्टोमेटा की, तो लेट मी मेक द डायग्राम ऑफ स्टोमेटा बिकॉज आई नो कि आप उसको भूल चुके होंगे। मैंने पढ़ाई थी वो चीज़ फोटोसिंथेसिस में, बट मुझे आप पे यकीन है बिल्कुल। तो मैंने आप लोगों को बताया था स्टूडेंट, देयर इज अ स्ट्रक्चर कॉल्ड गार्ड सेल्स। ये होती हैं गार्ड सेल्स। क्या होती हैं स्टूडेंट्स, दीज आर द गार्ड सेल्स। एंड यहाँ पर आपके प्रेजेंट होता है स्टूडेंट, यहाँ पर न्यूक्लियस होता है, जैसे
ये न्यूक्लियस रहता है एंड यहाँ पर आपके क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। देखिए यहाँ पर भी न्यूक्लियस रहता है एंड यहाँ पर आपके क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट रहते हैं। समझ में वाली चीज? यस मैम। अब हमने देखा, अब आपको ये चीज पता होगी कि इसके अराउंड यहाँ पर इसके अराउंड ऐसे सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिनको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स क्या? सब्सिडियरी सेल्स। ठीक है, सब्सिडियरी सेल्स एंड बाद में मीजोफिल सेल्स प्रेजेंट होती हैं। तो हम ये देखते हैं स्टूडेंट्स, लेट मी लेबल। देखिए ये है गार्ड सेल, क्या है? ये है गार्ड सेल। देन ये वाली जो है स्टूडेंट, ये जो बीच में ओपनिंग आपको नजर आ रही होगी, एज यू कैन सी हियर, ये कहलाता है स्टूडेंट स्टोमेटल पोर। इस स्टोमेटल पोर के थ्रू ही डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन अंदर जाएगी और CO2 बाहर आएगी रेस्पिरेशन में। फोटोसिंथेसिस की बात कर रही हूँ, अभी रेस्पिरेशन की बात कर रही हूँ, इसलिए मैंने ये बोला है। ठीक है, फिर आप देखेंगे ये है सब्सिडियरी सेल। These are the subsidiary cells. तो what you will observe, you will observe that कि मैम यहाँ से ये जो स्टोमेटल पोर है इसके थ्रू बाहर से ऑक्सीजन जो है वो अंदर आने वाली है थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन, और मैम जो अंदर CO2 है वो इसी के थ्रू बाहर आने वाली है थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड जल्दी से बताइए, डिफ्यूजन। किसके थ्रू? डिफ्यूजन के थ्रू। तो मैम ये तो स्टेम्स में हो रहा है, क्योंकि स्टेम जो है वो मतलब हार्बेशियस स्टेम में हो रहा है। ये किस में हो रहा है? ये हो रहा है हार्बेशियस स्टेम में। हार्बेशियस स्टेम में ये चीज हो रही है। बट अगर आप बात करें बॉडी की, तो देखिए आपने जो पेड़ देखे होंगे, सबने देखे होंगे पेड़, तो है ना। तो अगर मैं आपको बाहर का एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर पे थोड़ी सी मतलब आपको कुछ बताऊं, देखिए जैसे मान लो ये पेड़ है, रुको यार आगे बनाती हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो इस वाली बात स्लाइड का। देखो अब देखो यहाँ पे, तो ये मान लो ये पेड़ है, मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा पार्ट दिखा रही हूँ उसका। This is a tree. This is a tree, as you can see. Now थोड़ा और रियलिस्टिक लगना चाहिए, बट मैंने काट दिया ना इसको इसलिए। अब आप देखिए यहाँ पर आप क्या चीज ऑब्जर्व करेंगे, आपने देखा है कभी ऐसे दरारें पड़ती हुई पेड़ में? ऐसे जरूर देखी होंगी, देखी होंगी ऐसे 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 दरारें देखी हैं, ऐसे साइड से ऐसे फट भी जाता है कभी कभी, ऐसे ऐसे ऐसे। ये सब कुछ क्या है? ये दरारें हैं। ये आपको लगती हैं कि दरारें हैं, बट आज मैं आपको बताती हूँ। अब आप एज अ साइंस स्टूडेंट आप इस चीज़ को सुन लीजिए कि स्टूडेंट ये है लेंटिसेल्स। क्या है ये है लेंटिसेल्स। ये क्या स्ट्रक्चर है? ये है लेंटिसेल्स। ये लेंटिसेल्स होते हैं, जिसमें से आप देखेंगे कि ये जो बार्क है, ये ट्री की बार्क है, छाल हम जिसको बोलते हैं। तो इस बार्क ऑफ ट्री में वो जो आपको दरारें सी पड़ी हुई नजर आती है ना, वो और कुछ नहीं, वो लेंटिसेल्स होती हैं। इन लेंटिसेल्स के थ्रू ही क्या होता है, इन लेंटिसेल्स के थ्रू हम देख पाते हैं कि यहाँ पर जो बाहर ऑक्सीजन प्रेजेंट थी ना, जो बाहर ऑक्सीजन प्रेजेंट थी वो इसी लेंटिसेल के थ्रू अंदर जाती है, और जो O2 अंदर है वो इसी लेंटिसेल्स के थ्रू बाहर आती है, मतलब CO2। समझ गए? मतलब कि मान लो जैसे कि अंदर का व्यू आपको नजर आ रहा है। मान लो मैंने पेड़ काट दिया, ये पेड़ काट दिया, तो व्हाट यू विल सी दैट, जैसे ये पेड़ मैंने काट दिया है, तो आपको ये चीज नजर आएंगी, अंदर आपको सेल्स नजर आएंगी, आपको ये अंदर ऐसे सेल्स नजर आएंगी।
दीज आर द सेल्स। डन। तो ये है आपकी सेल्स। तो आप क्या चीज नोटिस करेंगे स्टूडेंट्स, आप ये चीज नोटिस करने वाले हैं कि यहाँ से जो ऑक्सीजन है वो अंदर आ जाएगा। और ये ऑक्सीजन जब अंदर आ चुका है तो यहाँ पे सेल के पास ऑलरेडी क्या होगा, ग्लूकोज होगा, फोटोसिंथेसिस के थ्रू से बना लिया होगा। तो C6H12O6 और साथ में आपको क्या रहेगा, ऑक्सीजन। और यहां से ये सेल बना लेगी क्या, एटीपी। क्या बना लेगी, एटीपी। और साथ में जो CO2 रिलीज होगी वो ऐसे ही होती हुई, मतलब मान लो यहाँ पे कोई लेंटिसेल है और जैसे मैं आपको दिखा दूं, इफ देखो इस तरीके से, जैसे ये लेंटिसेल है, तो अब ये CO2 यहां से निकलकर, ये CO2 यहां से निकलकर कहां चली जाएगी, बाहर चली जाएगी विद द प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। किसके थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू। समझ में आ गया आप लोगों को। तो इस तरीके से होता है वुडी स्टेम्स में। ये किस में होता है, ये हमें किस में देखने के लिए मिलता है स्टूडेंट्स, वुडी स्टेम्स में देखने के लिए मिलता है कि मैम लेंटिसेल्स के थ्रू जो है ऑक्सीजन अंदर आती है, मतलब लेंटिसेल्स के थ्रू वुडी स्टेम्स में, और लेंटिसेल्स के थ्रू ही जो CO2 अंदर बनती है वो बाहर आ जाती है। समझ में आगे वाला पॉइंट। क्या आपको ये पॉइंट चमक चुका है? अगर चमक चुका है तो भाई जल्दी से राइट हार्ट इसी बात पर कमेंट कर दो। पहले स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ जाओ मैं, यस मैम आ जाइए। चलिए अब देखिए, द स्टेम्स ऑफ हर्बेशियस प्लांट और हर्ब्स हैव अ स्टोमेटा। क्या होता है उनके पास स्टूडेंट्स, उनके पास होता है स्टोमेटा। So the exchange of respiratory gases in the stem of herbaceous plant takes place through a stomata. जैसे मैंने अभी आपको पीछे दिखाई थी ये चीज, let me show you again this one। देखिए इस तरीके से स्टोमेटा प्रेजेंट रहेगा उनके पास एंड वो क्या करेंगे, रेस्पिरेशन कर लेंगे। डन। ये वाली चीज समझ में आ गई? यस मैम, ये चीज हमें अब क्लिक हो चुकी है। नेक्स्ट, द ऑक्सीजन फ्रॉम एयर। अब जो ऑक्सीजन कैसा आएगी, एयर में से डिफ्यूज होकर आएगी, क्योंकि बाहर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और सेल के पास ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो द ऑक्सीजन फ्रॉम एयर डिफ्यूजेज इनटू द स्टेम। अब क्या होगा, ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज हो जाएगी इनटू द स्टेम ऑफ अ हार्बेशियस प्लांट थ्रू स्टोमेटा एंड रीचेज ऑल द सेल फॉर रेस्पिरेशन। स्टोमेटा के थ्रू अंदर आ जाएगी और अंदर आने के बाद सारी की सारी सेल में पहुंच जाएगी। समझ में आगे वाला पॉइंट? यस मैम। देखिए, और CO2 भी ऐसी बाहर आएगी जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था, जिसके जैसे ही O2 अंदर आएगी उसी प्रोसेस के थ्रू। देखो देखो यहाँ पे जैसे मान लो, यहाँ दिखाती हूँ मैं। देखो मैं क्या बोलना चाहती हूँ, रुको, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जैसे मान लो यहाँ पर ये सेल थी, क्या थी, ये सेल थी, एंड सेल ने यहाँ पे क्या करा, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर दिया और यहाँ से क्या बन गया, यहाँ से ATP बन गया, साथ में CO2 गैस एंड साथ में वाटर बन गया। तो आप यहाँ पे ये चीज़ नोटिस करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर है स्टोमेटा, जैसे ये स्टोमेटा है, ये मान लीजिए, लेट मी मेक अ स्टोमेटा, छोटा सा बना रही हूँ अभी मैं। तो यू विल ऑब्जर्व दैट ये स्टोमेटल पोर है, दिस इज स्टोमेटल पोर या फिर स्टोमेटल ओपनिंग। अब क्या होगा स्टूडेंट, यहां से ये CO2 निकलेगी ऐसे और ऐसे बाहर आ जाएगी, ऐसे बाहर आ जाएगी इसके थ्रू। समझ में आया किस तरीके से बाहर आएगी? और ऑक्सीजन जा कैसे रही थी, बाहर से ऑक्सीजन आएगी मैम और अंदर एंट्री ले लेगी, ये ऐसे अंदर जाएगी। डन। ये वाली चीज क्लियर हो चुकी है? यस मैम, ये चीज हमें क्लियर हो चुकी है। अब आइए, अब देखिए आप, तो the CO2 gas produced during respiration diffuses out into the air through the same stomata। उसी स्टोमेटा के थ्रू वो बाहर निकल जाएगी। ये समझ में आ गया आप लोगों को कि हार्बेशियस प्लांट में मैम कैसे होता है। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स, देखिए जो वुडी स्टेम्स होती हैं, हार्ड होती हैं, जैसे अगर आपने आम का पेड़ देखा होगा कितना हार्ड होता है, तो जितने भी जिनकी वुडी स्टेम्स होती हैं वो ऐसे वो स्टोमेटा के थ्रू नहीं कर सकती, क्योंकि स्टोमेटा उनके पास प्रेजेंट ही नहीं होते हैं। तो उनके पास एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है स्टूडेंट, जिसको हम बोलते हैं लेंटिसेल्स। द हार्ड एंड वुडी स्टेम्स ऑफ अ बिग प्लांट और ट्रीज डू नॉट हैव स्टोमेटा। इनके पास स्टोमेटा नहीं प्रेजेंट होता है। इन वुडी स्टेम्स द बार्क क्या होती है, आउटर कवरिंग जो आपको दिखती है ना, वो छाल जिसको हम बोलते हैं, हैज अ लेंटिसेल्स। क्या प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट्स? लेंटिसेल्स प्रेजेंट होते हैं फॉर गैसियस एक्सचेंज द ऑक्सीजन फ्रॉम एयर। अब जो इसमें क्या होता है, मैंने आपको दिखाया था, देखो यहाँ पे देखो ध्यान से, देखो ध्यान से देखो। अब इन लेंटिसेल्स के थ्रू ऑक्सीजन एंड CO2 का एक्सचेंज होने वाला है, ऑक्सीजन अंदर, CO2 बाहर। देखो क्या होगा, जैसे ये लेंटिसेल था, मैंने दिखाया भी था आपको, इस लेंटिसेल के थ्रू क्या हुआ था, ये लेंटिसेल जो था इसके थ्रू ही बाहर से ऑक्सीजन अंदर आई थी, और इसी के थ्रू जो रेस्पिरेशन में बनी है ये CO2, ये इसी के थ्रू बाहर भी जाएगी।
समझ में आ गया वाला पॉइंट? क्या ये सब चीजें अब क्लिक हो रही हैं? यस मैम, अब क्लिक नहीं हो रही, अब तो ये मजे में उड़ रही हैं, बहुत मजा आ रहा है मैं पढ़ने में। For gaseous exchange, the oxygen from air diffuses into the stem of woody plant through lenticels and reaches all the inner cell of the stem for respiration. The CO2 gas produced in the cells of the stem during respiration diffuses out into the air through the same lenticel, और CO2 भी उसी के थ्रू बाहर निकल जाएगी। As you can see in the picture that आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसी प्लांट है, मतलब ये बार्क है, तो आप देख रहे हैं यहाँ से ऐसे फटा हुआ कुछ पोर्शन आपको नजर आ रही है, और कुछ नहीं, ये क्या है आपका, ये है लेंटिसेल, लेंटिसेल है आपका ये। आई डोंट थिंक कि आपको ये विजिबल होगा, ये है आपका क्या, लेंटिसेल। समझ में आगे वाली चीज आप लोगों को? क्या ये चीज आपको चमक चुकी है बढ़िया करके? यस मैम, ये चीज हमें बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है। अब स्टूडेंट्स आते हैं, आपने देखा रूट में कैसे रेस्पिरेशन हो रहा है मैम, स्टेम में कैसे हो रहा है, बस लीव्स में और देखना है, बस लीव्स में और देखना है। ये चलिए देखते हैं। चलिए भाई, नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स आपका रेस्पिरेशन इन लीव्स। आइए भाई, दिखाती हूँ मैं आपको रेस्पिरेशन इन लीव्स भी। तो नेक्स्ट हेडिंग आप क्या लगाएंगे स्टूडेंट्स? आपके पास नेक्स्ट हेडिंग लग जाएगी मैम रेस्पिरेशन इन लीव्स। लीव्स में देखें कैसे होता है रेस्पिरेशन। चलो भाई आओ, लीव बना लें पहले हम। मैम हमें चैन नहीं आता लीव बनाए बिना। ये है हमारी लीव, क्या ये हमारी लीफ है? ये हमारी लीफ। अब मैंने क्या करा, देखो इस लीफ में आप देखो यहाँ पर, जैसे मान लो मैंने इस लीफ को ऐसे थोड़ा सा काट दिया, थोड़ा क्या ऐसे उड़ा दिया मैंने इसको। अब मैं इसके अंदर झाँक रही हूँ, यूँ ऐसे झाँक रही हूँ मैं इसको। अब जब मैं इसके अंदर झाँक रही हूँ तो आप क्या देखोगे, इसका स्ट्रक्चर आपको कुछ विजिबल होगा ऐसे। अब आप बोलेंगे मैम लीफ बड़ी मोटी सी होगी, समझ जाओ ना, मतलब थोड़ी सी इसकी वो होगी, बट मैं आपको बड़ा करके दिखा रही हूँ माइक्रोस्कोपिक व्यू। तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व, यू विल ऑब्जर्व दैट कि यहाँ पर आप देखेंगे कि ऊपर एक लेयर प्रेजेंट होगी, इसको हम बोलते हैं अपर एपिडर्मिस, एंड नीचे भी प्रेजेंट होगी। अब नीचे जब ये प्रेजेंट होगी, एक मिनट रुको, तो साथ में ना स्टूडेंट्स ये है लो अपर एपिडर्मिस, और ये है स्टूडेंट्स लोअर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस। तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व, देखो यहाँ पे एक वैक्सी लेयर भी प्रेजेंट होगी, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मेकिंग इट, बिकॉज मैं आपको लीफ का स्ट्रक्चर नहीं सिखा रही हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ किस तरीके से चीज़ें होंगी यहाँ पे। देखो अब क्या होगा स्टूडेंट, आप देखेंगे कि जो लीव्स में ज़्यादातर क्या होता है कि जो स्टोमेटा होता है ना, वो लोअर सरफेस पर ज़्यादा प्रेजेंट होता है मोस्ट ऑफ द लीव्स, क्योंकि जिन लीव्स का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है स्टूडेंट्स, उनका अगर स्टोमेटा ऊपर रहेगा तो वहाँ पे सनलाइट ज़्यादा पड़ेगी, और सनलाइट के ज़्यादा पड़ने की वजह से उनमें ट्रांसपिरेशन का रेट बढ़ जाएगा। तो इसलिए वो ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि अपने स्टोमेटा को या तो अंदर दबा के रखें या फिर नीचे की तरफ प्लेस करके रखें। समझ रहे हो मेरा पॉइंट? देखो अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पर हमारा मैम, यहाँ पर हमारा ऐसे स्टोमेटा नीचे की तरफ प्रेजेंट होगा, दिस ये स्टोमेटा की गार्ड सेल हो जाएंगी, ये स्टोमेटा की गार्ड सेल हो जाएंगी। और यहाँ पर ये आपकी क्या होंगी, यहाँ पर ये ऐसे सब्सिडियरी सेल हो जाएंगी, these are the सब्सिडियरी सेल। तो आप यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट, ये है स्टोमेटल ओपनिंग, तो आप ये देखेंगे बाहर बहुत सारी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, वो इस स्टोमेटल ओपनिंग के थ्रू अंदर घुस जाएगी, घुस गई अंदर। अब यहाँ पर ये सेल है, मान लो ये सेल है इसकी लीफ की, तो ये क्या होगा, अब इसके पास ऑलरेडी क्या प्रेजेंट होगा, इसके पास ऑलरेडी ग्लूकोज होगा, भाई यही तो कर रही है पूरा फोटोसिंथेसिस। ये ऑक्सीजन का यूज करेगी इस वाली का, और यहाँ से बनाएगी एटीपी, और साथ में CO2 जो बनेगी एंड वाटर। तो अब ये जो CO2 होगा ना स्टूडेंट, दिस CO2, ये इसी के थ्रू होता हुआ बाहर भी आ जाएगा। तो ये डिफ्यूजन से ही तो हुआ, और कैसे हुआ, ये डिफ्यूजन से ही तो हुआ है, और कुछ थोड़ी करा है हम लोगों ने डिफ्यूजन से ही इसको किया है स्टूडेंट। ये सेल का नाम क्या रहता है इसका, मीजोफिल सेल, मीजोफिल सेल। प्लांट सेल का नाम क्या रहता है, मतलब लीफ में जो प्रेजेंट होती है मीजोफिल सेल, उसका नाम रहता है। समझ में आगे वाला पॉइंट, या फिर फोटोसिंथेटिक सेल भी हम इसको बोलते हैं। अब मैं पढ़ा देती हूँ आपको वहाँ पे, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, आगे बढ़ जाओ, ठीक है। आइए, द लीव्स ऑफ अ प्लांट हैव अ टाइनी पोर कॉल्ड स्टोमेटा
द एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज इन द लीफ टेक्स प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन के थ्रू ही हुआ है, अंदर ऑक्सीजन नहीं थी तो बाहर से हायर कॉन्सेंट्रेशन से अंदर आ गई वो। टेक्स प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन through stomata. Oxygen from air diffuses into a leaf through a stomata and reaches all the cell where it is used in respiration. And the CO2 produced during respiration diffuses out from the leaf into the air through the same stomata. देखा पीछे डायग्राम में ये चीज आप लोगों ने ऑब्जर्व करी होगी। As you can see this, ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, this स्ट्रक्चर समझ में आ गया वाला पॉइंट आप लोगों को? ओके चलिए, हाँ भाई एक चीज कुछ आपको नोट करनी है। देखिए नोट क्या करनी है, मैं आपको समझाती हूँ उस चीज को कि रेस्पिरेशन जो होता है ना प्लांट्स में, इन रेस्पिरेशन लीव्स आकर ड्यूरिंग द डे टाइम एज वेल एज अ नाइट। रेस्पिरेशन दिन में भी हो सकता है स्टूडेंट और रात में, दोनों में ही होता है, मतलब दिन और रात दोनों में होता है। जैसे आप लोगों ने ये देखा होगा, सुना होगा कि हमारे जो बुजुर्ग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, वो ये बोलते हैं कि बेटा रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। उसका रीज़न सिंपल सा है, उस टाइम पर, अब मैं आपको बताती हूँ, अब मैं आपको ये चीज़ें बता देती हूँ, समझा देती हूँ, उसको आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी डे टाइम की कहानी, और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी नाइट टाइम की कहानी। डे टाइम एंड नाइट टाइम की मैं आपको यहाँ पे कहानी बताऊंगी। अब आप देखिए, जैसे डे टाइम में क्या होता है स्टूडेंट्स, स्टोमेटा खुले हुए रहते हैं। क्या होता है? स्टोमेटा खुले हुए रहते हैं। जैसे मान लो लेट मी मेक अ स्टोमेटा। और यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट, देखिए अगर मैं लेबल करूँ, ये है गार्ड सेल, और ये है जो बीच का, मुझे अभी बीच वाले से मतलब है, देखो ये दिस ओपनिंग, इसको हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट, इसको हम बोलेंगे स्टोमेटल पोर। क्या है ये? स्टोमेटल पोर है। तो आप देखेंगे यहाँ पर अंदर ऑक्सीजन आ जाएगी, मान लो ये अंदर ऑक्सीजन आ गई, और ये लीफ है, मतलब लीफ क्या इन द सेंस कि मतलब यहाँ पे ये सेल है, दिस सेल। तो डे टाइम में क्या होता है स्टूडेंट्स, डे टाइम में ये होता है कि मैम हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जब ऑक्सीजन अंदर आई, अब देखो क्या होगा, ये रेस्पिरेशन भी करेगी। देखो फोटोसिंथेसिस जब ये करती है, तो फोटोसिंथेसिस में आप क्या चीज नोटिस करते हैं, जब ये फोटोसिंथेसिस करती है तो ये क्या करती है, ये CO2 का इस्तेमाल करके वाटर के साथ मतलब उसका यूज कर लेती है, और वाटर के साथ यूज कर उसको C6H12O6 मतलब ग्लूकोज में कन्वर्ट करके और साथ में ऑक्सीजन गैस बनाते हैं। अब एक चीज नोटिस करो, डे टाइम में ऑक्सीजन अंदर मत लेकर आओ, CO2 अंदर लेकर आओ। डे टाइम में ऑक्सीजन अंदर आती ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी प्लांट परफॉर्म कर रहा होता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान एज अ बाई प्रोडक्ट बन रही होती है ऑक्सीजन, और प्लांट को एनर्जी तो चाहिए ना। तो प्लांट क्या करता है, ध्यान से देखो, तो प्लांट क्या करता है रेस्पिरेशन में, देखो यहीं पर ही बता रही हूँ, जैसे रेस्पिरेशन हो रहा है, रेस्पिरेशन में प्लांट को क्या किस चीज की जरूरत है, ऑक्सीजन की। तो मतलब वो जो ग्लूकोज उसने यहाँ पे बनाया, तो जितनी उसको एनर्जी की जरूरत है उतनी वो एनर्जी लेगा, किसके थ्रू, रेस्पिरेशन के थ्रू। यहाँ पे वो C6H12O6 इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करके यहाँ से ATP बनाएगा, और साथ में CO2 गैस एंड वाटर का फॉर्मेशन करेगा। अब तुम देखो प्लांट कितने ज्यादा यूजफुल है हमारे लिए। देखो यहाँ पे क्या देखोगे आप, ये ऑक्सीजन जो प्लांट ने फोटोसिंथेसिस में बनाई, मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन वो रिलीज कर देगा, और जितनी उसको जरूरत है उसको यूज कर लेगा वो रेस्पिरेशन में। और यहाँ पर जो CO2 बनती है ना स्टूडेंट्स, उस CO2 को बाहर नहीं भेजता, उस CO2 को वो किस में यूज करता है, वो फोटोसिंथेसिस में यूज करता है। तो ज्यादातर CO2 जो वो प्रोड्यूस कर रहा है ना रेस्पिरेशन में दिन में, वो फोटोसिंथेसिस में ही यूज कर रहा है उस चीज को। समझ में आ रहा है वाला पॉइंट आप लोगों को, कि यहाँ पर जो मैम CO2 बनी, उसी CO2 को इसने फोटोसिंथेसिस में यूज कर लिया, और जो ऑक्सीजन बनी मतलब जितनी थी यूज करने के लिए, जितनी चाहिए थी एनर्जी निकालने के लिए, उतनी यूज कर ली, और वापस से और जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दी। तो यहाँ से थोड़ी सी ऑक्सीजन क्या हो जाती है, ज्यादातर ऑक्सीजन बाहर चली जाती है, और जितनी जरूरत होती है प्लांट को वो उसको यूज कर लेता है। तो देखो प्लांट्स कितने यूजफुल है। समझ में आ रहा है वाला पॉइंट आप लोग? यस मैम, अब तो क्लियर हो रही है सारी चीजें। अब देखो नेक्स्ट, अब नाइट टाइम में क्या होता है स्टूडेंट्स, नाइट टाइम में तो रेस्पिरेशन होगा ही होगा, क्योंकि नाइट टाइम में क्या होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। फोटोसिंथेसिस
does not occur at night time. At night टाइम। तो हम ये देखते हैं स्टूडेंट्स कि नाइट टाइम में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा क्योंकि सनलाइट प्रेजेंट ही नहीं है, और आपको पता है हाउ लाइक सनलाइट नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। सनलाइट बहुत ज़्यादा क्यों ज़रूरी है, कैसे ज़रूरी है, ये चीज़ मैंने आपको कराई है। अगर आपने वो एक्सपेरिमेंट नहीं देखा है तो जाकर उसको भी लगा लो, वो भी आपको चैनल पर मिल जाएगा। तो रात में ये काम नहीं होता, बट रेस्पिरेशन तो होगा ना, रेस्पिरेशन तो करेगा वो, तो एनर्जी तो हर किसी ऑर्गेनिज्म को निकालनी है ना। तो समझ में आ गया आप लोगों को? तो रेस्पिरेशन दोनों टाइम हो रहा है, देखो डे में भी नाइट में भी, बट नाइट में फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है। डन, क्लियर हो चुका है। अब आपको वो पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, आगे दिखाऊं मैं, चलो देखिए। आप देखेंगे ड्यूरिंग डे टाइम व्हेन फोटोसिंथेसिस अकर, जब डे टाइम में फोटोसिंथेसिस होता है तो ऑक्सीजन बनती है उसमें। द लीव्स यूज सम ऑफ दिस ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन एज वेल, मतलब उसी ऑक्सीजन को वो रेस्पिरेशन में यूज कर लेती हैं थोड़ी सी, और जो बचती है उसको एयर में छोड़ देती हैं। अगेन ड्यूरिंग डे टाइम CO2 भी बनती है रेस्पिरेशन में, उस CO2 को वो फोटोसिंथेसिस में यूज कर लेती हैं, is also used up in photosynthesis by leaves. Even more CO2 is taken in from air, और मतलब वो तो यूज करती है, साथ में और CO2 भी एयर में से लेता रहता है प्लांट। Thus the net gas exchange in leaves during daytime is O2 diffuses out and CO2 diffuses in. तो जो नेट मतलब आप देखेंगे डे टाइम में तो ज्यादातर CO2 अंदर आती है और ज्यादातर O2 बाहर जाती है। समझ में आ गया वाला पॉइंट? यस मैम, ये चीज अब हमें समझ में आ गई। नेक्स्ट देखो, और नाइट टाइम में क्या होता है स्टूडेंट्स, फोटोसिंथेसिस तो नहीं चल रहा होता है, नहीं चल रहा होता ना फोटोसिंथेसिस। तो इस केस में हम देखते हैं फोटोसिंथेसिस नहीं चल रहा है, स्टोमेटा बंद है, तो CO2 को अंदर आने का कोई सवाल ही नहीं है, तो ऑक्सीजन ही अंदर आपकी क्या रहती है। देखो एट नाइट व्हेन नो फोटोसिंथेसिस अकर, वही चीज बताइए मैंने कि रात में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा क्योंकि ऑक्सीजन वो सनलाइट नहीं है, एंड हेंस नो ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस, जिसकी वजह से ऑक्सीजन नहीं बनेगी। तो ऐसे केस में प्लांट को क्या करना पड़ेगा, प्लांट को ऑक्सीजन लेनी पड़ेगी बाहर से मजबूरन, ठीक है। फिर फ्रॉम एयर डिफ्यूजेज इनटू लीफ टू कैरी आउट रेस्पिरेशन एंड CO2 प्रोड्यूस इन रेस्पिरेशन, उसको निकालना ही पड़ेगा क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, वो CO2 को ऐसे नहीं रख सकता अपने पास, ठीक है। सो नेट गैस एक्सचेंज क्या आता है कि नाइट में O2 जो है वो अंदर आती है और CO2 जो है वो बाहर जाती है। समझ में आ गया वाला पॉइंट? तो भाई इसी के साथ मैं इस सेशन को यहीं पर ही खत्म कर रही हूँ। आई होप आपको सेशन बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। तो एक क्विक रिकैप भी मैं आप लोगों को दे देती हूँ। चलो एक क्विक रिकैप भी ले लेते हैं, जैसे आपको ये पता रहे कि आपने पढ़ा क्या क्या था। हाँ भाई, सबसे पहले आपने देखा रेस्पिरेशन इन रूट्स को। रूट्स में कैसे रेस्पिरेशन होता है मैम, थ्रू द रूट हेयर, और डिफ्यूजन का ही प्रोसेस उसके अंदर रहता है। समझ में आ गया वाला पॉइंट आप लोगों को? यस मैम, ये वाली चीज हम लोगों को समझ में आ गई। तो रूट का आ गया, स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना भूल गए थे उस टाइम पे। डन। नेक्स्ट फिर मैम हमने देखा था स्टेम में। स्टेम होती है दो टाइप की, कैसी, हार्बेशियस और कैसी होती है मैम, हार्बेशियस होती है और वुडी होती है। तो मैम हमने देखा था हार्बेशियस में स्टोमेटा होते हैं, तो स्टोमेटा में इस तरीके से रेस्पिरेशन होता है। और मैम वुडी में हमने देखा था कि उसके पास स्टोमेटा नहीं प्रेजेंट होते, तो उसके पास प्रेजेंट होते हैं मैम लेंटिसेल्स। क्या प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट्स? लेंटिसेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो आपको क्या लगे हुए नजर आते हैं, ये ऐसे कट लगे हुए नजर आते हैं पेड़ों में, ये क्या है, लेंटिसेल्स हैं स्टूडेंट्स। एंड ये जो है इसके थ्रू ऑक्सीजन अंदर CO2 बाहर, इसके थ्रू होता है मैम वुडी स्टेम्स में। डन, ओके मैम। फिर मैम हमने देखा था किसके अंदर, लीव्स में देखा था। तो मैम लीव्स में हमने देखा था कि स्ट्रोमेटा के थ्रू ही होता है, स्ट्रोमेटा के थ्रू ऑक्सीजन अंदर जाती है इस तरीके से और CO2 बाहर आती है। डन, ये वाली चीज समझ में आ गई थी। फिर मैम ने बताया आपको कि मैम डे टाइम में और नाइट टाइम में दोनों ही टाइम पर प्लांट रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं। डे टाइम में इतना फर्क होता है कि मैम जो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन बनता है वही ऑक्सीजन वो लोग रेस्पिरेशन में यूज कर लेते हैं, और जो CO2 उस दौरान बनता है वही CO2 वो फोटोसिंथेसिस में यूज कर लेते हैं। तो प्लांट्स हमें बहुत फायदा दे रहे हैं, ठीक है। और मैम यहाँ पर नाइट टाइम में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस तो परफॉर्म नहीं हो रहा होता है, तो यहाँ पर प्लांट वही सेम काम करते हैं जैसे हम लोग करते हैं। हम लोग तो करते ही हैं, हमने तो ना सुबह छोड़ रखी है ना शाम छोड़ रखी है। ये तो बेचारे फिर भी शरीफ लोग हैं कि रात में मजबूरी में कर रहे हैं क्योंकि सनलाइट नहीं है। और देखो दिन में कर भी रहे ना, अगर ऑक्सीजन जो बनती है सारी ऑक्सीजन नहीं यूज करते, इतने वो लालची नहीं है, जितनी ज़रूरत होती है उतनी करते हैं, और जो बचती है ऑक्सीजन उसको कहाँ छोड़ देते हैं, एयर में छोड़ देते हैं। तो ये था आज का हमारा पूरा टॉपिक। तो समझ में आ गया ये वाला पूरा सेशन, बहुत ही मस्त रहा। मैंने बहुत ज़्यादा बहुत अच्छे से कोशिश करी है आपको प्लांट्स इन रेस्पिरेशन इन प्लांट्स को समझाने की।
तो अगर पसंद आ रहा है सेशन तो लाइक कर दो, रेड हार्ट को भी ड्रॉप कर दो स्टूडेंट्स। और अगर आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो हम लोग आपको प्रोवाइड करा रहे हैं केजी से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन, कोई पैसा चार्ज नहीं हो रहा है आपसे स्टूडेंट्स। और अगर आप स्टेट बोर्ड से हैं जैसे एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। और अगर आपको ई बुक्स एंड ई नोट्स चाहिए उसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जल्दी से जाकर उसको वहां से अवेल कर लीजिए। और आप हमें कहाँ फॉलो कर सकते हैं स्टूडेंट्स, आप हमें फॉलो कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब पर जाइए, मैग्नेट ब्रेन्स को सर्च करिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और नोटिफिकेशंस को ऑन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आप हमें कहाँ फॉलो कर सकते हैं जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप, इन सब के थ्रू आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में, ऐसे ही धमाकेदार सेशन वो भी रहने वाला है, तो भाई बने रहेगा जब तक मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर। थैंक यू सो मच।